इसके बाद मेरे सौभाग्य की बात ये भी रही कि मैं 10वीं तक इस स्कूल में पढ़ा और मेरे को इस स्कूल में पढ़ाने का भी मौका मिला। मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि मेरे सभी अध्यापक अध्यापिकाओं के द्वारा मतलब ऐसी शिक्षा दी गई कि मैं कुछ इतने लायक बना हूँ। और आगे भी मेरे सभी अध्यापक और अध्यापिकाओं का आशीर्वाद है कि आप और भी तरक्की करोगे और मैं उनकी उम्मीद पर खरा भी उतरूंगा। तो जैसा कि मैडम जी ने बताया कि इन्होंने मेरे साथ पढ़ाया है, तो 2015 में मैंने जेबीटी की थी। तो जेबीटी करने के बाद 1 साल के लिए मेरे को ये स्कूल मिला कि यहाँ पे स्कूल में अध्यापक शिक्षण प्रक्रिया है, जो मान लो टीपी होती है, इंटर्नशिप करनी है। तो इसी स्कूल में था मैं। तो मैडम जी मिले, गुरमीत सर थे, 2 ही टीचर थे उस समय। तो हम 3 आए थे गाँव से। तो मैडम जी को हम देखते थे पढ़ाते हुए, तो आज भी मेरे को याद है जब मैडम जी पढ़ाते थे वही जैसे सर ने बताया कि अनुशासन और मैडम के पढ़ाने के तरीके, जैसे कि हमें जेबीटी में बताया गया था कि अध्यापक शिक्षण प्रक्रिया है वो एक अच्छी तरीके से होनी चाहिए। जो अध्यापक शिक्षण प्रक्रिया को अच्छे से निभाता है वो बच्चों की पहुंच तक भी जाता है और हम भी सेटिस्फाई होते हैं कि हाँ बच्चों ने कुछ सीखा है। तो जैसे मैडम जी की मुझे एक खास बात याद है कि जब वो क्लास में पढ़ाते थे तो हर बात को मैं नोट कर रखी है मैंने कि मेरे को अगर परमात्मा मौका देगा तो वैसे तो मेरे टीचरों ने कह दिया तो 100% मुझको ये जॉब मिलेगी। मुझे टीचरों का आशीर्वाद है और मैं उनका आशीर्वाद 100% पूरा भी करूँगा। तो शिक्षक बनने के बाद मैं मैडम जी आपके रूलों को पूरा फॉलो करूँगा। तो मुझे एक चीज़ याद है कि जैसे हर एक विषय की मैडम जी कॉपी अलग अलग लगाते हैं कि ये कॉपी घर नहीं लेके जानी, यहीं पे मैडम काम करवाएंगे और यहीं पे चेक करके यहीं पे रखनी है। मतलब जो कहते हैं ना स्कूल फ्री बैग, तो वो भी काफ़ी हद तक मैडम जी फॉलो किए हुए हैं कि ये कॉपी आपने यहीं पे रखनी है, हर कॉपी पे जिल्द होनी चाहिए, ये कॉपी आपको यहीं रखनी है और यहीं काम करके यहीं चेक करवा देनी है। और दूसरा, मैं मैडम जी की राइटिंग से बहुत प्रभावित हूँ, मतलब प्रभावित हूँ। मैडम जी इतना सुंदर लिखते हैं ना, मतलब कि मैं कोशिश कर रहा हूँ लिखने की, लेकिन अभी तक वहाँ तक पहुँचा नहीं। मैं कोशिश कर रहा हूँ 50% भी मैडम वाली राइटिंग मेरे को आ जाए ना, तो मैं खुशी से मानूँगा कि हाँ मैंने कुछ सीखा है मैडम से। तो ज़्यादा मेरा फोकस इसी चीज़ पे है क्योंकि मैंने जेबीटी कर रखी है और सभी मेरे टीचर ही साथ में बैठे हैं और मैं चाहूँगा भी यही कि जो मैंने सीखा है वो आगे बच्चों को करवाऊँ। 2 साल में रहा हूँ, 1 साल मैंने इंटर्नशिप की, दूसरी साल फिर मैं एक NGO के थ्रू मैंने बच्चों को पढ़ाया था, जिसमें वीक स्टूडेंट होते हैं उनका लर्निंग इम्प्रूव करना होता है कि वो बच्चों को मान लो बेस क्लियर हो जाए मतलब। तो अब मैं लास्ट में यही कहूँगा कि मैडम जी रिटायरमेंट के बाद सुखद व स्वस्थ इनका भविष्य रहे। मैडम जी मैं यही कामना करूँगा कि आप आगे बहुत ज़्यादा तरक्की करें। धन्यवाद।